कनाडा में बीते 3 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। कनाडा की नई पॉलिसी के खिलाफ भारतीय छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कनाडा एक नई फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर आया है। इसी के खिलाफ सैकड़ों भारतीय छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कनाडा की इस पॉलिसी के चलते भारतीय छात्रों पर कनाडा से निकाले जाने का खतरा मंडराने लगा है। कई देशों के छात्र, खास तौर पर भारत के छात्र, बेहतर भविष्य की उम्मीद में कनाडा जाने का सपना देखते हैं, लेकिन वहां इमिग्रेशन की पॉलिसी में बदलाव से 70,000 से ज्यादा ग्रेजुएट छात्रों का भविष्य अनिश्चितता की ओर चला गया है। उनको अपने स्वदेश लौटना पड़ सकता है। भारतीय छात्र अचानक नीतियों में हुए बदलाव के विरोध में 3 महीने से लंबे समय से लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने डेरा डाले हुए हैं। ओंटारियो, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में भी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा की नई नीतियों का उद्देश्य स्थायी निवास के लिए नॉमिनेशन की तादाद 25% तक कम करना और साथ ही स्टडी परमिट को लिमिट करना है। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब पिछले कुछ सालों में कनाडा में जनसंख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। फेडरल डेटा के मुताबिक कनाडा में पिछले साल हुई जनसंख्या वृद्धि में करीब 97% बढ़ोतरी इमिग्रेशन के कारण हुई। छात्रों के एडवोकेसी ग्रुप नौजवान सपोर्ट नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस साल के अंत में जब उनके वर्क परमिट खत्म हो जाएंगे तो ग्रेजुएट्स को देश से निकाले जाने का खतरा है। भारतीय छात्र इससे काफी परेशान हैं, क्योंकि पढ़ाई पर उन्होंने मोटी रकम खर्च की है ताकि उन्हें स्थायी निवास मिल सके। स्थानीय आवास और नौकरियों के संकट के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर अस्थायी निवासियों की संख्या को कम करने का दबाव है। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ट्रूडो फिलहाल हो रहे सर्वे में पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि कनाडा सरकार अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या भी कम कर रही है। इससे 2022 में लिया गया कार्यक्रम का विस्तार करने का फैसला पलट गया है। इस कार्यक्रम के तहत अप्रवासियों को देश में शॉर्ट टर्म बेसिस पर काम करने की इजाजत मिलती है। इसके पीछे टारगेट था मैन पावर की कमी को पूरा करना। अब कनाडा सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को झटका देने जा रही है। अब उनके सिर पर देश से निकाले जाने की तलवार लटक रही है। इसी पॉलिसी के विरोध में बीते 3 महीने से भारतीय छात्र लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।